फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से जो है आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी और यहाँ एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग फिर से जो है बायोलॉजी में अध्याय 6 को देखने वाले हैं, जो आपके पादप जो है आकारिकी एवं जो है कारिकी है आपका। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला है कि निम्न में से कौन सा युग्म है सही नहीं है। कौन सा युग्म जो है इसमें सही नहीं है? पादप है और प्रकार है। पादप के प्रकार दिए गए हैं तो कौन सही नहीं है आपका? तो टमाटर शाक सही है आपका, आम वृक्ष ये भी सही है, नींबू झाड़ी ये भी सही है आपका, मनी प्लांट शाक यह नहीं है, यह आपका सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं दिए गए युग्म से जो है डी सही नहीं है, क्योंकि मनी प्लांट जो है शाक का नहीं बल्कि आरोही लाता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आरोही लाता का उदाहरण है, जबकि इसमें शाक दे रहा है आपका। ठीक है, ये कमजोर तने वाले पादप होते हैं जो भूमि पर जो है सीधे खड़े नहीं हो सकते एवं किसी अन्य पादप या जो है सहारे के चारों ओर जो है लिपट कर जो है वृद्धि करते हैं। कौन? मनी प्लांट आपका। ठीक है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यह समानतः छोटे होते हैं और इनमें कोई शाखाएं इनमें जो है कोई शाखाएं नहीं होती, जैसे टमाटर आपका। ठीक है, इसमें कोई होगा, कोई शाखाएं जो है नहीं होती जैसे टमाटर। तो इस तरह से चौथा युग जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। आगे है कि पादपों में जो है जड़ के संदर्भ में जो है निम्न से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? पादपों में जो है जड़ के संदर्भ में जो है निम्न से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है आपका? तो रेशेदार जड़ में जो है प्राथमिक जड़ का अभाव होता है एवं यह जो है मुख्यतः एक बीज पत्री पादपों में पाई जाती है। यह सही है आपका। सही नहीं है उसको देखना है। ठीक है, पादपों में मूल के जो है दीर्घीकरण क्षेत्र में जो है मूल रोम पाए जाते हैं। यह आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, बरगद के वृक्ष में जो है सहारा देने के लिए जड़ें पाई जाती है जिसे प्रोप मूल कहते हैं। तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो केवल दूसरा कथन जो है क्या है? सही नहीं है कि पादपों में जो है मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र में जो है मूल रोम पाए जाते हैं। देख सकते हैं पादपों में जड़ के संदर्भ में जो है कथन दो जो है सही नहीं, क्योंकि मूल रोम जड़ के जो है परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या कह रहा है? दीर्घकरण क्षेत्र में, जबकि पाया जाता है आपके परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। जबकि दीर्घीकरण क्षेत्र में जो है मूल के आकार में वृद्धि होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन इसमें क्या है? सही नहीं है आपका। आगे कि पादपों के तने के संदर्भ में जो निम्न में से कितने कथन असत हैं? कितने कथन जो असत हैं? तो देखा जाए कितने कथन जो है आपके असत हैं? तो केवल जो है एक। कौन सा? देख सकते हैं तने में जो है पर एवं जो पर संधिया पाई जाती है एवं यह जो है कायिक प्रवर्धन से जो है लेकर प्रकाश संश्लेषण तक के सभी कार्य करती है। सही आपका। आलू, अदरक एवं अरबी जो है भूमिगत तने के, जबकि बिलिया पर्ण के जो है सूल में रूपांतरण का उदाहरण है। यह जो आपका सही नहीं है। ठीक है, ओपेंसिया एवं कैक्टस में जो है ताना चपटा होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। यह सही है आपका। देख सकते हैं कि जो है पादपों के तने के संदर्भ में जो है केवल दो कथन जो अर्थात दो जो है असत है, क्योंकि बोगेनविलिया में जो है उपस्थित सूल कांटे या कांटे तने के जो रूपांतरण होते हैं। ठीक है, तने के रूपांतरण होते हैं, जबकि इसमें क्या कर रहा है? पर्ण सूल में रूपांतरण का उदाहरण है, जबकि यह जो होते हैं रूपांतरण होते हैं, तने के रूपांतरण होते हैं। इसी प्रकार आलू, अदरक एवं अरबी भोजन के जो है संग्रह हेतु प्रयुक्त रूपांतरित भूमिगत तने हैं। ठीक है, इनमें भोजन संचित रहता है। ओपेसिया एवं कैक्टस में जो है ताना चपटा होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसमें कितने कथन असत हैं? तो केवल एक, और वो कौन सा आपका? तो दूसरा आपका। ठीक है, आगे कि पादपों में पर्ण की जो है आकारिकी के संदर्भ में निम्न से कौन सा जो है कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक बीज पत्री पादपों में जो है समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीज पत्री पादपों में जो है जालिकावत सिरा जो है विन्यास पाया जाता है। यह सही आपका। प्याज एवं लहसुन में जो है गुदेदार पत्ती में भोजन का संचय होता है। भी सही है। कैक्टस एवं नागफनी में
पर्णशूल में जो है रूपांतरित हो जाते हैं, ये भी सही है। तो देखा जाए तो ये सभी जो है आपके पादपों के पर्ण की आकारिकी के संदर्भ में जो है सही है आपके, ठीक है। आगे के पुष्प के संदर्भ में जो है निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत कौन सा है? तो असंगत देखा जाए तो पुष्पों का गुच्छा गेंदा, ठीक है। परागण हेतु कीटों को जो है आकर्षित करना दलपुंज, ये भी सही है आपका। पुष्प कलिका की सुरक्षा बाह्य दलपुंज, ये भी है। बीजांड पुंकेसर, यह आपका सही सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। पुष्प के संदर्भ में दिए गए युग्म में से डी जो है असंगत है। बीजांड पुष्प के जो है मादा जननांग स्त्री केसर के अंडाशय में पाए जाते हैं आपका। इन्हीं में जो है मादा युग्मक कोशिका पाई जाती है। निषेचन पहचाते या बीज में जो है परिवर्तित हो जाते हैं आपका, ठीक है। गेंदा एक पुष्प न होकर जो है अनेक सूक्ष्म पुष्पों का गुच्छा होता है। पुष्प में जो है रंगीन दल पुंज परागण हेतु जो है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प में जो हरे रंग के बाह्य दल पुंज कलिका अवस्था में जो पुष्प की रक्षा करते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चौथा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। आगे के नीचे दिए गए कथन के कारण को पढ़िए और कूट की सहायता से जो है उत्तर का चयन करना है। तो कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं देखने हैं। तो देख सकते हैं कि पुंकेसर जो है पुष्प के नर जननांग होते हैं जो कि परागकोश एवं जो है पुतंतु के बने होते हैं। आपका क्या है? सही है, ठीक है। इनमें पराग कोनों का निर्माण होता है जबकि अंडाशय में जो है बीजांड पाए जाते हैं, ये भी सही है। देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का जो है स्पष्टीकरण नहीं है आपका। कथन दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है आपका। आगे है कि फलों एवं बीजों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत है? फलों एवं बीजों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत है आपके? तो मटर एक भ्रूणपोषी बीज है जबकि अरंडी एक जो है अभ्रूणपोषी बीज है। यह क्या है? असत है आपका, ठीक है। आम एवं नारियल जो है दो प्रकार के फल के उदाहरण है, सही आपके। अंकुरित बीज में जो उपस्थित परागपुर एवं जो है बुलंकुर क्रमशः जो है तन एवं जड़ का निर्माण करती है, सही आपका। आम का खाने योग्य भाग उसकी जो है मध्य फल भीति होती है, यह सही है। पहला आपका क्या है? असत है। क्यों असत है? देख सकते हैं कि फल एवं बीजों के संदर्भ में जो है पहला यानी ये असत है क्योंकि मटर में जो है भ्रूणपोष पतला होता है जो कि एक भोजन संग्राहक ऊतक है। इसके पोषक तत्व परिवर्धनशील भ्रूण एवं बीज पत्रों के विकास में प्रयुक्त होता है। जबकि इसमें कह रहा है आपके मटर एक भ्रूणपोषी बीज जबकि अरंडी एक अभ्रूणपोषी बीज कह रहा है, ठीक है। यह अभ्रूणपोषी बीज है। क्या है? अभ्रूणपोषी, जबकि इसमें क्या कह रहा है? भ्रूणपोषी, ठीक है। जबकि अरंडी जो है भ्रूणपोषी बीज होता है जबकि इसमें अरंडी कह रहा है अभ्रूणपोषी। तो इस तरह से पहला क्या हो गया आपका? असत हो गया आपका, ठीक है। आगे की पादपों में स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है जिसे जो है प्रकाश संश्लेषण परकर्म कहते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत है? कौन सा कथन इसमें जो है असत है? कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो प्रकाश संश्लेषण में पादप और सौर ऊर्जा को जो है खाद्य ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, सही आपका। पादप प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक जल मृदा से जो है मूल द्वारा प्राप्त करते हैं एवं आवश्यक CO2 पत्तियों के रंध्र द्वारा जो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यह भी सही आपका। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक हरा रंग संवेदी वर्णक क्लोरोफिल केवल पत्तियों में पाया जाता है, यह सही नहीं, केवल पत्तियों में नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं 3 असत है क्योंकि क्लोरोफिल एक हरा प्रकाश संवेदी वर्णक है जो पादप के जो है सभी हरे भागों मुक्त पत्ती में पाया जाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को जो है खाद्य ऊर्जा के रूप में जो है संचित करते हैं, ठीक है। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। इस प्रक्रिया में पादप सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में वायु से जो है रंध्रों द्वारा प्राप्त एवं मृदा से जो है मूल द्वारा प्राप्त जल द्वारा जो है ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं एवं जो है सह उत्पाद के रूप में जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा इसमें कथन असत है? तीसरा कथन असत है आपके। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा जो है कथन असत है? कौन सा असत है? तो पहला आपका देख सकते हैं रासायनिक समीकरण यह क्या है आपका? असत है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में जो है ये असत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का सही से रासायनिक समीकरण निम्न है, इस तरह है।
और यह जो है इसमें जो है गलत दिया गया, इसलिए पहला क्या है आपका असत है। बाकी जितने भी दिए गए हैं आपके सत हैं। दूसरा कहता है कि इस प्रक्रिया में जो है सह उत्पाद के रूप में जो है प्राप्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, सही आपका। इसमें जो CO2 का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में जो है अपचयन होता है, ये भी सही है। पहला आपका असत है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में आपका। आगे कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा जो है कथन असत है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपकी असत है। तो देखा जाए पादपों में जो है अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जो है संचित होता है, यह सही है आपका। मरुद्भिद पादप जैसे जो है नागफनी अधिक जो है वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए रात्रि में CO2 ग्रहण कर एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, ये भी सही है आपका। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को जो है आयोडीन परीक्षण द्वारा सिद्ध करते हैं, ये भी सही है आपका। इसमें मृदा से जल के साथ जो है अवशोषित खनिज लवणों की आवश्यकता नहीं होती, यह गलत है। क्योंकि इसमें मृदा से जो है जल द्वारा अवशोषित खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कर आवश्यकता नहीं होती, इसलिए चौथा क्या हो गया प्रकाश संश्लेषण के संबंध में जो है असत हो गया आपका। ठीक है, आगे की पादपों में प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त पोषण की अन्य विधियां के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत है आपके। तो देखा जाए तो अमरबेल एक परजीवी विषमपोषी पादप है, सही है। बीनस फ्लाई ट्रेप एवं जो है सनड्रीव कीटभक्षी विषमपोषी पादप है, यह क्या है आपका सही नहीं है। ठीक है, पिचर पादप में जो है निर्मित घट पत्ती का रूपांतरित भाग है, यह सही है आपका। केवल दूसरा जो है आपका असत है। देख सकते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त पोषण की अन्य विधियों के संदर्भ में जो है कथन दो असत है, क्योंकि बीनस फ्लाई ट्रेप एवं जो है सन ड्यू कीटभक्षी पादप है जो कि नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं तथा नाइट्रोजन की जो है पूर्ति हेतु कीटों का जो है भक्षण करते हैं। यह हरे पादप है जिनमें जो है क्लोरोफिल एवं जो है प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, अतः यह जो है स्वपोषी पादप है। क्या है स्वपोषी, जबकि इसमें क्या कह रहा था यानी विषमपोषी कह रहा था, इसलिए दूसरा क्या हो गया आपका असत हो गया आपका। देख सकते हैं स्वपोषी पादप है न कि विषमपोषी पादप, इसलिए दूसरा कथन क्या हो गया आपके गलत हो गया आपका। आगे है कि नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से जो है बृहत पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को जो है अलग कीजिए। बृहत पोषक तत्व कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें से कौन से हैं। तो देखा जाए तो आपका बृहत पोषक तत्व जो हो जाएंगे आपके पोटेशियम हो जाएंगे आपके, ठीक है, कैल्शियम हो जाएंगे आपके, मैग्नीशियम हो जाएंगे और आपके सल्फर हो जाएंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्व देखा जाए तो मोलिब्डेनम, ठीक है, उसके बाद आपका कौन हो जाएगा तो बोरॉन हो जाएगा, उसके बाद आपका कॉपर, उसके बाद में लोहा, यह हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व आपका। इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका सही उत्तर का चयन। आगे की जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं आपके कौन है, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम है आपके। ठीक है, पादपों में जल के संदर्भ में जो निम्न से कौन सा कथन जो है असत है। पादपों में जल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत है आपके। तो देखा जाए तो पादपों में जो है पाइनुमा वाहिकाओं के द्वारा जो है मूल से अवशोषित जल ऊपर तक पहुंचाया जाता है, जो कि जाइलम ऊतक का भाग है, यह सही आपका। मृदा में जो है जल का सर्वाधिक अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है, ये भी सही आपका। मूल में जल के अवशोषण के कारण जो है परासरण दाब होता है, जबकि जो है जाइलम में जल के परिवहन का मूल कारण जो है मूल दाब होता है, यह आपका क्या है सही नहीं है। पादपों में जल के संदर्भ में आपका असत है आपका। ठीक है, देख सकते हैं 3 जो है आपका क्या है असत है, क्योंकि मूल में जो है जल के अवशोषण का प्रमुख कारण जो है मृदा में जल की उच्च सांद्रता का होना, जबकि मूल रोम की कोशिकाओं में जल की सांद्रता का कम होना। ठीक है, इस कारण मृदा के जो है अति पराशरी विलयन के रूप में जो है, जबकि कोशिका जो है अल्प पराशरी विलयन की भांति कार्य करती है, जिससे जो है परासरण दाब उत्पन्न होता है एवं जल का जो है मृदा होता है एवं जल का जो है मृदा से जो है कोशिका में परासरण होता है आपका। ठीक है,
आगे है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से जो है गोलाकार रूप से चारों तरफ से जो है हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती है। ठीक है, आगे की पादपों में जो है श्वसन के संदर्भ में जो है कौन से कथन सही नहीं है। पादपों में श्वसन के संदर्भ में कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो पादपों में गैसों का विनिमय मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है, सही है आपका। कोशिका में होने वाले जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट होता है आपका, यह सही है आपका। पादपों में जो है अवायवीय श्वसन का अभाव होता है, ये भी सही है आपका। पादपों में सदैव श्वसन द्वारा जो है मुक्त CO2 पुनः जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, यह सही नहीं है आपका। देख सकते हैं कि डी जो है सही नहीं है, क्योंकि पादपों में जो है केवल दिन के समय श्वसन द्वारा मुक्त अधिकांश CO2 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पुनः प्रयुक्त हो जाती है। रात्रि में जो है CO2 रंध्रों द्वारा जो है निष्कासित कर दी जाती है। पादपों में गैसों CO2 एवं O2 का जो है विनिमय मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित छिद्रों रंध्रों द्वारा होता है। यह रंध्र दो जोड़ी द्वार कोशिकाओं द्वारा जो है रक्षित होती है, जो इन्हें आवश्यकता अनुसार खोलते एवं बंद करते हैं। जबकि इसमें कह रहा है कि पादपों में सदैव श्वसन द्वारा मुक्त CO2 पुनः जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, ऐसा नहीं होता है, सदैव नहीं होता है। यह क्या होता है, प्रक्रिया जो है दिन के समय आपका। ठीक है, आगे कि निम्न से कौन सा कथन जो है कोशिकीय श्वसन में NAD की भूमिका को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो ये NAD की भूमिका को दर्शाता है। NAD की भूमिका को कौन सा दर्शाता है, तो यह जो ATP संश्लेषण के लिए जो न्यूक्लियोटाइड स्रोत है, यह नहीं दर्शाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। यह जो है आपके NAD की भूमिका को दर्शाता है आपका। ठीक है, आगे है कि क्रेब्स चक्र संबंधित निम्न में से कितने असत कथन है। कितने इसमें कथन असत हैं, तो केवल दो कथन जो है आपके असत हैं। वह कौन कौन से हैं, देख सकते हैं। क्रेब्स चक्र में जो है एक बिंदु पर FAD- का जो है FADDH2 में जो है अपचयन होता है, यह सही है आपका, असत देखना है। क्रेब्स चक्र में 3 बिंदुओं पर जो है NAD+ जो है NADH+H+ अपचयन होता है, यह सही नहीं है, असत कथन है। सक्सिनिक COA से जो है सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान जो है GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है, ये भी सही नहीं है आपका। क्रेब्स चक्र जो है एसिटिक समूह के पाइरूविक अम्ल के साथ जो है संघनन से प्रारंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो पहला और चौथा कथन आपका सही है, दूसरा और तीसरा कथन आपके सत्य नहीं है आपके। ठीक है, आगे कि हरित लौकों और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण की कीमोऑस्मेटिक मत निम्न में से किस पर आधारित होती है। यह किस पर आधारित होती है, तो काला विभव पर नहीं होती है आपके। ठीक है, Na+ जो है आयनों के संचय पर, इस पर भी नहीं होती है। K+ आयनों के संचय पर होती है, इस पर भी नहीं होती है आपका। ठीक है, प्रोटॉन प्रवणता पर होती है आपका, इस पर प्रोटॉन प्रवणता पर होती है आपका क्या, हरित लौकों और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण की जो है कीमोऑस्मेटिक मत किस पर आधारित होती है, तो प्रोटॉन प्रवणता पर आधारित होती है आपका। आगे है कि निम्न से मनुष्य के लिए जो उपयोगी पौधे के उत्सर्जी उत्पाद हैं कौन से है इसमें, तो देखा जाए तो ऑक्सीजन है, टैनिन है आपके, गोंद और रेजिन है आपके, खनिजों का निर्वहन, ये सभी जो है आपके क्या है, मनुष्य के लिए जो उपयोगी पौधे के उत्सर्जित उत्पाद हैं आपके। ठीक है, आगे है कि पादपों में गति के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में गति के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन जो है असत हैं, कितने कथन इसमें असत हैं, तो केवल एक। तो एक कौन सा है, तो पादप दो भिन्न प्रकार की जो है गतियां दर्शाते हैं, वृद्धि आश्रित एवं वृद्धि मुक्त आपके। ठीक है, मोटर एवं जो है छुई मुई का पादप स्पर्श के प्रति जो है अनुक्रिया दर्शाता है, ये भी सही आपका। मूल एवं तने की वृद्धि जो है दिशिक वृद्धि गति का उदाहरण है, जबकि परागनली का विकास नहीं आपका। तो तीसरा जो है देखा जाए तो क्या है, असत है पादपों में गति के संदर्भ में आपका।
देख सकते हैं कि जो पादपों के गति के संदर्भ में केवल एक कथन अर्थात तीसरा जो है असत है, क्योंकि मूल की धनात्मक जलानुवर्ती गति यानी जल की ओर गति, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति यानी भूमि की ओर गति, एवं जो है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गति जो प्रकाश से दूर गति, विधि आश्रित दिशिक गति के उदाहरण है, जिसमें मूल का विकास एक विशिष्ट उद्दीपन के कारण एक विशेष दिशा में जो है होता है आपका। ठीक है, से देखा जाए तो तीसरा कथन क्या है आपके असत है। इसमें पादपों के आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में पादप हार्मोन्स दिए गए हैं और कार्य, तो देखा जाए तो जिबरेलिन का जो कार्य होता है वह क्या होता है आपके तने की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है इसका प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल का जो होता है आपके वृद्धि का संदमन, वृद्धि का जो है संदमन। ठीक है, उसके बाद में साइटोकाइनिन होगा कोशिका विभाजन का प्रेरण। तो 4 ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि निम्न में से असंगत युग्म की पहचान करें। असंगत कौन सा है, तो देखा जाए लक्षण, कार्य एवं पादप हार्मोन दिए गए। तो गैसीय पादप हार्मोन आपके एथिलीन, यह सही आपका। वाष्पोत्सर्जन में कमी, एब्सिसिक अम्ल, ये भी सही आपका। ठीक है, जरावस्था में विलंब, जिबरेलिन, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, शिखाग्र प्रधानता, ऑक्सी, तो देखा जाए तो तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं, असंगत है। देख सकते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को जो है प्रेरित कर जरा अवस्था में विलंब कराता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, जबकि इसमें जिबरेलिन दे रहा है आपका। ठीक है, यह जो है पर्ण वृद्धि तथा पार्श्व जो है कलिकाओं की वृद्धि में सहायक है तथा ऑक्सिन एवं जो है जिबरेलिन की भांति जो है कोशिका दीर्घन करता है। इसके अतिरिक्त जो है यह अनेक बीजों की प्रसुप्तावस्था के समाप्त कर इसके जो है अंकुरन में सहायक होता है आपका। ठीक है, आगे के निम्न में से सही सुमेलित युग्म कौन सा है। सही सुमेलित देखना है तो 2,4-D या खरपतवारनाशी है सही आपका। साइटोकाइनिन, बोल्टिंग, यह सही सुमेलित नहीं है। तो देखा जाए तो सिर्फ पहला सुमेलित है। एब्सिसिक अम्ल फलों को पकाना भी नहीं है। एथिलीन बीजों में प्रसुप्ति, ये भी नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं है। देख सकते हैं कि 2,4-D जो है यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल एक कृत्रिम ऑक्सीन है जो द्विबीजपत्री जो है खरपतवार को नष्ट करने में जो है खरपतवार नाशी की भांति प्रयोग में लाया जाता है। बोल्टिंग की लंबाई जो है जिबरेलिन द्वारा प्रेरित की जाती है। बोल्टिन की लंबाई जो है जिबरेलिन द्वारा प्रेरित की जाती है, जिबरेलिन द्वारा, जबकि इसमें क्या कह रहा है साइटोकाइनिन कह रहा है, इसलिए दूसरा भी क्या है असत है आपका। जिबरेलिन द्वारा प्रेरित की जाती है, जबकि एथिलीन कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त गैसीय हार्मोन है। एथिलीन से क्या होता है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन होता है, जबकि सिक अम्ल इसमें दिया, इसलिए तीसरा भी क्या हो गया, असंगत हो गया। बीजों में प्रसुप्ति का प्रेरण तनाव हार्मोन जो है एब्सिसिक अम्ल करता है, यह करता है एब्सिसिक अम्ल करता है, जबकि एथिलीन दिया, इसलिए कोई भी इसमें जो है ए बी सी डी सुमेलित नहीं है, ये सिर्फ सुमेलित है इसमें। आगे के निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। कायिक प्रवर्धन के संबंध में जो है सही कौन सा है इसमें, तो देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो कायिक प्रवर्धन जो है कोलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, यह है आपका। ठीक है, कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को जो है निष्प्रभाव करने में सहायक है, यह निष्प्रभाव करने में सहायक नहीं है, दूसरा असत है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के जो अधिकतर भाग में चल सकता है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही आपके कायिक प्रवर्धन के पौधों के में जो है कायिक प्रवर्धन के संबंध में आपका। ठीक है, आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। अलैंगिक जनन के प्रकार और उदाहरण, तो देखा जाए तो पति द्वारा जो है कायिक जनन यह होता है आपके, इसका उदाहरण क्या है, ब्रायोफिल्म है आपका। ठीक है, मूल द्वारा कायिक जनन, इसका उदाहरण कौन सा है आपका, तो शकरकंद है। तने द्वारा कायिक जनन का उदाहरण कौन है, तो अदरक है। बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन का उदाहरण जो है राइजोपस है। इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में जो है असत कथन का चयन कीजिए। पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन के संदर्भ में जो असत कथन का चयन कीजिए, तो असत देखा जाए तो इसमें जो है गतिशील जो है नर युग्मक अचल मादा युग्मक से जो है संलयित होकर
आनुवांशिक रूप से नए संतति पादप का निर्माण करती है। सही आपका। जो है पपीता एक लिंगी, जबकि जो है गुड़हल द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, यह भी सही है। स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित अंड कोशिका के निषेचन हेतु जो है स्वपरागन की आवश्यकता होती है। स्वपरागन की आवश्यकता होती है। यह कथन आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में जो है सही नहीं है, यानी असत है आपका। ठीक है। कथन 3 जो है असत है, क्योंकि स्त्री केसर के अंडाशय के बीजांड के भ्रूण कोश में स्थित जो है अंड कोशिका का जो है निषेचन स्व परागन के जो है मध्य एवं जो है पर परागन के जो है पर परागन दोनों द्वारा संभव है, जबकि इसमें क्या कह रहा है निषेचन हेतु स्व परागन, तो यह नहीं हो गया, इसलिए तीसरा कथन क्या है आपका असत है। ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 के साथ तो देखा जाए तो फल का जो हो जाएगा आपके अंडाशय। ठीक है। बीज क्या होगा आपके बीजांड। उसके बाद कास्ट आपका क्या हो जाएगा ताना। मॉन्ड आपके पति। इस तरह से ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। आगे के निम्न में से पुष्पीय पादप में जो लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है युग्म जनन, परागन, निषेचन, फल एवं बीज अंकुरन। तो देखा जाए तो ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हैं आपके पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम आपका। ठीक है। आगे है कि एक ही पादप पर एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के जो है वर्तिकाग्र तक पराग कोनों के स्थानांतरण कहलाता है। यह क्या कहलाता है आपका तो सजात पुष्पीय पराग कहलाता है आपका। क्या कहलाता है सजात पुष्पीय पराग कहलाता है आपका। ठीक है। आगे की आवृत बीजी पादपों में जो है लघु बीजाणु जनन एवं जो है गुरु बीजाणु जनन से जो है निम्न में से संबंधित है आपके। यह परागकोश में होता है, यह सही नहीं है, संबंधित नहीं है। यह बिना अग्र विभाजन की युग्मक बनाती है, भी सही नहीं है आपका। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है आपका। आवृत बीजी पादपों में जो है लघु बीजाणु जनन और जो है आपके गुरु बीजाणु जनन से जो है निम्न से संबंधित है आपके। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं आपका। ठीक है। आगे है कि द्विव निषेचन किस पादप का मुख्य लक्षण होता है। द्विव निषेचन जो है किस पादप का मुख्य लक्षण होता है तो केवल आवृत बीजी का होता है। किसका आवृत बीजी का होता है। देख सकते हैं द्विव निषेचन आवृत बीजी पादपों का जो है मुख्य लक्षण है, जिसमें एक नर युग्मक जो है अंडाकोशिका से संलयित होता है तथा दूसरा नर युग्मक जो है अंडाकोशिका से जो है संलयित होता है तथा दूसरा युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों या द्वितीय के कोशिका से जो है संलयित होता है, जिसे क्रमशः संयुग्म तथा जो है त्रिसंलयन कहते हैं आपका। ठीक है।